हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमन कुमार और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स से एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग कूलम्ब्स लॉ का भी चर्चा करेंगे जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे क्या कि F इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। किस केस में देखो, अगर एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q है, इन दोनों के पॉइंट चार्जेस है, दोनों पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r, पता है ना, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। ठीक है, बाकी जो लाइन चार्जेस हैं, बाकी चार्जेस के लिए हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस का है। चलो, तो उसमें ये फोर्स हम पढ़े थे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज Q है, और यहाँ पे एक चार्ज पॉइंट P पे एक चार्ज Q लेके आते, ध्यान रखना, समझना है इसको। पॉइंट P पे एक चार्ज Q लेके हम आते हैं, तो होगा क्या यहाँ पे कि ये चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। ये पॉजिटिव, देखो ना, कोई साइन नहीं दिया हुआ है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, पॉजिटिव है। तो लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, मतलब ये इसे अपने से दूर की तरफ वो भेजेगा, बोलेगा दूर जाओ मुझसे। ठीक है, दूर की तरफ भेजा। लेकिन अगर मैं यहां पे कोई चार्ज रखूं ही नहीं तो क्या होगा? पॉइंट P पे मैं कोई चार्ज रखूं ही नहीं तो होगा क्या होगा? क्या ये तो अब इसके पास कुछ है ही नहीं ना, इसके पास, इस चार्ज Q के पास कुछ भगाने के लिए आसपास में है ही नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये चार्ज Q था, यहां पे था, तो फोर्स लग रहा था, लेकिन अगर नहीं है तो फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि रहेगा तभी फोर्स लगेगा, नहीं रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा? अच्छा, यहाँ पे कांटेक्ट तो नहीं है ना, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये कांटेक्ट फोर्स है नहीं, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो यानी कि ये इस पे अभी फोर्स लगा रहा है, अभी ये चार्ज Q इस पे फोर्स लगा रहा है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मीडियम है। जैसे कि हम लोग क्लास 11 ग्रेविटेशन, कौन सा चैप्टर? ग्रेविटेशन। चलो, बहुत सारे बच्चों के ना दिमाग में ना जोर पड़ रहा होगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है। अरे क्लास 11 का टॉपिक है, सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन में लोग पढ़े क्या थे, चलो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सबके दिमाग में आया होगा, तो थोड़ा हमको इससे हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़े थे ना कि अगर एक मास m है, अगर इसके अराउंड कोई मास m लाते हैं, तो ये मास इस मास को अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, लेकिन उसमें हम ये भी पढ़े थे कि मास m विल अट्रैक्ट दिस मास, या फिर मास m विल अट्रैक्ट दिस मास इफ दिस मास, इफ अगर मान लेते हैं कि ये मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तभी करेगा इफ दिस मास m इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस मास, मतलब कि इसके फील्ड में होगा। ऑब्वियसली ये मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो कुछ तो होना चाहिए मीडियम। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम ही वैक्यूम में रखा हुआ है, ये पूरा सिस्टम हमारा वैक्यूम में, ओके, पूरा सिस्टम वैक्यूम में है, तो क्या ये इसको रिपेल करेगा ना? रिपेल करेगा तो क्या होगा कि कुछ तो मीडियम होना चाहिए बीच में। अरे वैक्यूम है तो कुछ तो होना चाहिए, मीडियम की बात नहीं है, कुछ तो होना चाहिए बीच में कि जो वो रिपेल करेगा। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मतलब कि चार्जेस की दुनिया में, पहले हम मासेस की दुनिया में थे, अभी चार्जेस की दुनिया में, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, पहले क्या था? मैक्रोस्कोपिक स्टडी। तो माइक्रो मतलब कि छोटा, नहीं, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, तो क्या है, अभी क्या होगा कि ये इस पे दूर की तरफ फोर्स लगाने लगा। ठीक है, मतलब कि कुछ तो फोर्स होगा, कुछ तो होगा बीच में, तो इसी कुछ तो को बोले हम लोग, मैं क्या बोला, कुछ तो होगा, तो इसी कुछ तो को हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, या फिर अगर माइनस Q ले लेते हैं तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा, तो एक कुछ तो है, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जिसके अंदर ये है,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर ये है, मतलब कि माइनस क्यू या प्लस क्यू जो भी ले, जिसके कारण ये या तो रिपेल हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव था तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल्स ईच अदर तो रिपेल करेगा, या फिर माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होना जरूरी है। ठीक है, मतलब कि क्या है, सिंपल सी बात है कि एक किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन जहां पे अगर कोई चार्ज हम लेके आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस रीजन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे दो लोगों के बीच लड़ाई हुई, चलो मेरे रीजन में आ जाना, मेरे एरिया में आ जाना, तो वही है कि ये चार्ज इसके रीजन में गया तो ये रिपेल कर रहा है। ठीक है, बस यही सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम देसी भाषा में, नॉर्मल सा लैंग्वेज है। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग, कुछ लिखना है लिख सकते हैं आप। चलो यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं लिखने के लिए, तो हम लोग मिटाते हैं इसे। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? the region around an electric charge or charged body in which if another मतलब कोई दूसरा another charge is placed, in which if another charge is placed, then it experiences electric and ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि एक ऐसा रीजन, किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन, अगर हम उस रीजन में एक दूसरे चार्ज को प्लेस करते हैं तो वो दूसरा वाला चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बस उसी रीजन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, चलो लिखो इसे। ठीक है, सिंपल सी बात है एकदम। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन देखते हैं। चलो मिलाता हूं मैं इसे, जल्दी से लिख लो। इसके बाद टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि ये it is equal to इलेक्ट्रिक फोर्स। किसके इक्वल है देख लो, पहले मैं लिख देता हूं फिर इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन a unit charge is placed in it is equal to electric force when a unit charge is placed around अराउंड अ सोर्स चार्ज। क्या है कि यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक यूनिट चार्ज 1 कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और यूनिट मतलब कि 1 कूलम चार्ज को रखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे क्या कहता है ये डेफिनेशन, F इक्वल्स टू E, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब कि ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब ये 1 कूलम चार्ज के लिए था, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा 1 कूलम होगा, 1 कूलम से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पाया डेफिनेशन, 1 कूलम के लिए, देखो जरा, 1 कूलम चार्ज के लिए जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 कूलम चार्ज के लिए जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, अगर 1 से ज्यादा हुआ, कम हुआ, तो क्या होता है, E इक्वल्स टू F बाई क्यू। F क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल्स टू F बाई क्यू, F बाई क्यू। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, F बाई क्यू, ओके, इक्वल्स टू F बाई क्यू। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सा चीज है, क्या है कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक टेस्ट चार्ज, ठीक, तो इसको मैं मिटा रहा हूं मैं, देखो जरा, देखो क्या है कि चलो हो गया लिखना, एक चार्ज क्यू है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है ऑब्वियसली, तो एक चार्ज क्यू को हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, चलो क्यू नॉट लेते हैं इस बार। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी क्या देखे थे, हर एक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड काफी कम होगा, काफी कम होने वाला है इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ऐसा क्यों लेते हैं, कि इसलिए लेते हैं ना कि अगर इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो एक्चुअली जो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी मेजर करने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने वाले हैं, वो हमें जो हम एग्जैक्ट डेटा चाहते हैं ना, वो हमें मिल नहीं पाएगा, बस यही रीजन है, ठीक है। एक छोटा सा चार्ज लेते हैं कि इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि अगर ये इस पे एक्सपीरियंस करेगा ना, मतलब ये इस पे सॉरी कोई फोर्स एग्जर्ट करेगा ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं वो मिलेगा नहीं हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत छोटा ले लेते हैं कि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, कि इस पे कुछ ज्यादा इफेक्ट ना डाल सके। तो यही से आया हमारा कि अगर एक टेस्ट चार्ज किसी चार्ज के अराउंड लेके आते हैं ना, तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट चार्ज, ये यूनिट चार्ज अगर लेके आएंगे तो उसके इक्वल होगा, यूनिट चार्ज लेके आएंगे तो उसके इक्वल होगा, और यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज है, तो चलो क्यू नॉट था, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, ये भी मिलेगा आपको, E इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट, अच्छा क्यू नॉट लिए ना, टेंड्स टू 0 F बाई क्यू नॉट, मतलब ये क्या दिखाता है, एक्चुअली यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज ले लिया, क्या ये मेरा टेस्ट चार्ज, क्या होता है टेस्ट चार्ज, एक ऐसा चार्ज जिसका अपना मैग्नीट्यूड बहुत कम है, उसी को बोलते हैं वो टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये मैं टेस्ट चार्ज ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये लिया तो बताने की जरूरत नहीं, अगर वहां पे अगर ये नहीं लिखा रहता है कि टेस्ट चार्ज, तो ये लिखा रहेगा, मतलब क्या ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो छोटा सा चार्ज है ना, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, एक्चुअली हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल दे देगा, ठीक है, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो अब क्या देखें, ये कैसा क्वांटिटी होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा, तो डायरेक्शन होगा ना, मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना सीख लेंगे, यहाँ से इस फॉर्मूले से सीखेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन क्या है डायरेक्शन फाइंड करना, डायरेक्शन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन फाइंड करना हम लोग सीख लेते हैं एक बार। क्या है कि अगर इसका डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्ज के लिए ले रहे हैं ना, तो वैसा ही होगा जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है, मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द फोर्स अप्लाइड बाय अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मतलब कि चलो इससे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, चलो मिटा रहा हूं मैं इसे, देखो जल्दी मिटा रहा हूं मैं, क्या है कि प्रॉपर्टीज, सबसे पहले क्या था, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स exerted by पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज है अगर
पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट। एंड अगर निगेटिव चार्ज है, तो लिख देता हूं मैं, निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स इट, निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स इट। ठीक है, चलो अच्छा इसका यूनिट देख लेते हैं हम लोग। तीसरा प्रॉपर्टी यूनिट, यूनिट क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, चलो अब तुझसे बताओ। फोर्स बाय चार्ज, यही था ना, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, मतलब कि न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन, डायमेंशन देखो जरा, डायमेंशन देखो इसका, डायमेंशन क्या होता है, देखो फोर्स का डायमेंशन m/L/T-2। अच्छा चार्ज का A/T। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या, करेंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। क्या पढ़े, करेंट I इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, करेंट का एम्पियर इक्वल्स टू चार्ज का, चलो चार्ज को क्यू ले लेते हैं अभी, बाय टाइम t, तो q इक्वल्स टू AT, q इक्वल्स टू AT। देखो ना अब क्या हुआ, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m/L/T-3 और A-1, ये हमारा डायमेंशन हो गया। ओके चलो जल्दी से लिखो इसे, फिर कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो जल्दी जल्दी लिखो। चल अभी क्या है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अभी आप लोग फोर्स पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा इसके पहले भी फोर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, पूरा क्लास 11 में फोर्स ही पढ़ रहे थे ना, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स जब आप पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या था कि इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े थे ऐसा, F नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3, मतलब कि किसी चार्ज, किसी पॉइंट P पे कोई चार्ज Q है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जो हमारा एफ नेट होता है, एफ नेट क्या होगा भाई, एफ नेट क्या होगा, अच्छा ये हम लोग किस पे, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज। तो हमारा एफ नेट क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस। सेम टू सेम यही चीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में आने वाला है, क्या आएगा वो भी देख लो जरा। ई नेट, यही चीज है, बस वहां पे एफ था, यहाँ पे ई था, ये भी वेक्टर होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि इट फॉलोज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम जानते हैं क्या होता है, वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका होता है, तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। चलो अब क्या देख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अगर दो, देखो ये Q है, ये Q है, तो दोनों के बीच में फोर्सेस क्या होता है, ये चार्ज इस पे फोर्स कितना लगाएगा, ऑब्वियसली अपने से दूर की तरफ लगाएगा, डिस्टेंस ये r लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये चार्ज, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे, तो क्या होगा, फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, K Q बाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि E इक्वल्स टू FE बाई Q, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन नहीं ले रहे अभी हम लोग, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू Q बाई आर स्क्वायर, और नीचे जो Q है ना, Q से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू KQ बाई आर स्क्वायर,
के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन देख लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे, फिर समझेंगे, फिर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है ये, नहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस पे होता है हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं हम, मिटाता हूं मैं इसे। देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर किस, देखो इस पॉइंट पी पे ऑब्वियसली, देखो हाँ एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फोर्स है तो वहां पे चार्ज, ऑब्वियसली दो चार्जेस हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर चार्ज हटा दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q जो है ना, छोटा सा चार्ज मैं Q लिया था, यहाँ पे चार्ज Q नहीं रहे फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये क्या दिखाता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब कि ये चार्ज Q यहाँ पे हमेशा ये रहे ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो ना जरा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस पे इस Q से कोई फर्क पड़ा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को? नहीं। डायरेक्शन क्या होगा, दिख रहा है डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट, डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट दिख रहा है हमें, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं, बनाते हैं, फिर कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं आप लोग, जब चाहे तब पूछ सकते हैं डाउट। चलो क्या है कि एक यहाँ पे माइनस क्यू, पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a। चलो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने लिया है, ऐसा कुछ नहीं कि 2a लेंगे, ए नहीं ले सकते, ले सकते हैं। चलो ये डिस्टेंस चलो r ले लेता हूं मैं। ठीक है, मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यहाँ पे चार्ज हो ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट में क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इट, तो पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट। देखो अवे फ्रॉम इट, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इट, डायरेक्शन ये होगा, डायरेक्शन ये होगा। चलो ये एंगल मैं लेता हूँ थीटा, ये भी एंगल मेरा थीटा। चलो अब इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, जरा पॉइंट P को मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, ये इसका, चलो ये थीटा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल हमारा देखो ना, ये है ना, यहाँ पे थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, ये थीटा। देखो जरा ये सेम लाइन है ना, सेम लाइन है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा ये एंगल तो ये एंगल, अल्टरनेट एंगल्स ना, देखो ना ये थीटा तो ये थीटा, और ये सेम लाइन है तो हर जगह स्ट्रेट लाइन होगा ना, स्लोप सेम हर जगह सेम ही होता है स्लोप, तो ये थीटा तो ये भी हमारा थीटा। तो देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ना, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो क्या हुआ क्या, इसका ये कंपोनेंट ये इधर की तरफ ई का, अच्छा हम लोग वेक्टर नहीं ले रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ई का cos थीटा, इधर ई का sin थीटा। अच्छा इधर की तरफ क्या है, इसका थीटा, तो इधर भी ई का cos थीटा, और इधर ई का sin थीटा। देखो ये दोनों ही है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस है ना, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है। ठीक है, ई का sin थीटा, ई का sin थीटा एक दूसरे कैंसिल करेगा, मतलब कि ई नेट इक्वल्स टू ई cos थीटा पहले के कारण प्लस ई sin थीटा, सॉरी ई का cos थीटा है, दोनों तरफ sin थीटा एक दूसरे कैंसिल कर दिया ना, एक दूसरे को sin थीटा, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा है। ठीक है, क्या होता है 2k q बाई, अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे एंगल 90 है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये टोटल a है नहीं 2a है, तो ये वाला a हो गया, ये वाला r हो गया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर, देखो जरा a स्क्वायर प्लस, अरे पढ़े ना 10th में, 9th 10th में पढ़े ना, 7th 8th से पढ़ रहे हो तुम लोग, a क्या होगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्या होगा रूट अंडर, अच्छा इसका स्क्वायर होगा r स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का cos थीटा। अब देखो जरा cos थीटा की वैल्यू पुट करके, cos थीटा क्या हो जाएगा, दिस a, मतलब क्या होता है ये हमारा थीटा, तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस हो गया, तो a बाई दिस,
ए बाई दिस, चलो मैं इधर लिखता हूँ 2k क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा की जगह निकाल के ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यों ले रहा हूँ मैं, आर है ना, आर स्क्वायर, ठीक है। चलो तो इसको बॉर्डर खींच देते हैं ना, 2k क्यू, इंडिया चाइना में लड़ाई हो जाएगा, 2k क्यू, ये ए है मेरा, ए देखो ए है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये अंडर रूट होगा ना, अंडर रूट होगा, ये डिस्टेंस क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर से आर स्क्वायर का 3/2। देखो कैसे, यहाँ पे 1 और ये 1/2, 3/2। एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्या 2k क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ, डायरेक्शन इधर की तरफ। चलो तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी का ये लेक्चर इतना तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेसिक सा, फिर कुछ डिफिकल्ट सा। नहीं डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सोचना पड़ता है। ओके, थैंक यू।